नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा टीवी में। महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जो पांडवों और कौरवों के बीच हुए एक विनाशकारी युद्ध की कथा है। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच की एक गहरी लड़ाई थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ और इसके कारण बहुत गहरे और जटिल हैं। इस महायुद्ध के कारणों को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पात्रों, घटनाओं और परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा। 1. सत्ता का संघर्ष। महाभारत के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण सत्ता का संघर्ष था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने का अधिकार पांडवों और कौरवों दोनों का था। पांडु पांडवों के पिता और धृतराष्ट्र कौरवों के पिता दोनों कुरु वंश के राजकुमार थे। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे, जिसके कारण हस्तिनापुर का राजा बनने का अधिकार उनके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु के मृत्यु के बाद उनके पुत्रों पांडवों का राज्य पर अधिकार बनता था, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने सत्ता पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। दुर्योधन के इस अधिकार की महत्वाकांक्षा ने पांडवों और कौरवों के बीच मतभेद को बढ़ा दिया। 2. दुर्योधन और पांडवों की शत्रुता। दुर्योधन और पांडवों के बीच बचपन से ही ईर्ष्या और वैमनस्य था। दुर्योधन को यह सहन नहीं था कि पांडवों को अधिक स्नेह और प्रशंसा मिलती थी। वह हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। जब पांडवों ने अपनी शक्ति और पराक्रम से अर्जुन की अग्निवर्णीय योग्यता, भीम का बल और युधिष्ठिर की धर्मपरायणता से लोगों का दिल जीता, तो दुर्योधन का क्रोध और ईर्ष्या और भी बढ़ गई। 3. द्रौपदी का विवाह और दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने कुंती की सहमति से द्रौपदी का विवाह किया। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हुआ, जो दुर्योधन और उसके भाइयों के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद दुर्योधन ने एक सभा में द्रौपदी का अपमान किया। जब पांडव हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने उनके लिए एक महल बनवाया, जिसे लाख का घर, लाक्षागृह कहा गया। वह चाहता था कि पांडव उसमें जलकर मर जाएं। लेकिन विदुर की सहायता से पांडव उस षड्यंत्र से बच निकले। यह घटना पांडवों और कौरवों के बीच की दुश्मनी को और बढ़ा गई। 4. जुए का खेल और द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर पांडवों को जुए के खेल में फंसाया। जुए में युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति, राज्य और यहाँ तक कि अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को सभा में खींचा गया, जहां उनका चीरहरण करने का प्रयास किया गया। यह घटना महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बनी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वह तभी अपने बाल बांधेंगी जब वह दुर्योधन, दुःशासन और कौरवों के अन्य अन्यायियों का विनाश कर देंगी। 5. वनवास और अज्ञातवास। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। वनवास के दौरान पांडवों ने अपनी शक्ति और ज्ञान को बढ़ाया। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना से कई देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव से दिव्य पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। वनवास की समाप्ति के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने यह कहकर मना कर दिया कि वह पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। 6. कृष्ण का शांति प्रस्ताव। भगवान कृष्ण, जो पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक थे, कौरवों के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने कहा कि पांडव केवल 5 गांव मांगते हैं और युद्ध से बचना चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दुर्योधन ने यहाँ तक कहा कि वह युद्ध के अलावा कोई और विकल्प स्वीकार नहीं करेगा। 7. कौरवों का अहंकार और अधर्म। दुर्योधन और उसके भाइयों का अहंकार, शकुनी की चालाकियां और कौरवों का अधर्म इस युद्ध के मुख्य कारण बने। कौरवों ने बार बार पांडवों का अपमान किया, उन्हें धोखा दिया और न्याय से वंचित किया। 8. धर्म और अधर्म की लड़ाई। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। पांडव धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, जबकि कौरव अधर्म, अहंकार और अन्याय के प्रतीक। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को धर्म, कर्म और मोक्ष का संदेश दिया।
यह संदेश न केवल महाभारत का बल्कि पूरे मानव जीवन का मार्गदर्शक बना। 9. भविष्यवाणियां और श्राप। महाभारत की कथा में कई भविष्यवाणियां और श्राप भी इस युद्ध के कारण बने। गांधारी ने दुर्योधन को श्राप दिया कि उसके कर्म उसके पतन का कारण बनेंगे। कर्ण को श्राप मिला कि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं कर पाएगा। महाभारत युद्ध का परिणाम। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में अनेक योद्धा मारे गए, जिनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु और दुर्योधन शामिल थे। अंत में पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय भी बहुत पीड़ादायक थी। महाभारत का संदेश। महाभारत हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। यह महाकाव्य जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कर्तव्य, न्याय और सत्य का मार्गदर्शन करता है। महाभारत के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। महाभारत के युद्ध ने न केवल कुरु वंश का विनाश किया, बल्कि पूरे समाज को यह सिखाया कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष अनिवार्य हो जाता है।